Dear students, myself A.K. Sharma, lecturer English at Town Polytechnic बलिया। मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल सेकंड जो कि 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर के डिप्लोमा इंजीनियरिंग की सभी ब्रांचेज जो पढ़ाई जाती है इसके कोर्सेज और इसके टॉपिक्स के बारे में टीच करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि अभी लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और पता नहीं अभी ये कितने दिनों तक और चलना है। मेरे ऑडियो और वीडियो क्लिप्स आपको इस विषय को समझने में मददगार साबित होंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करें कम्युनिकेशन स्किल सेकंड की, तो इसके 3 पार्ट्स हैं और उसमें पहला जो यूनिट है वो है फंक्शनल ग्रामर का, जिसमें आपको प्रीपोजिशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजंक्शंस और टेंसेस के बारे में पढ़ना होता है। जो दूसरा चैप्टर है वो रीडिंग सेक्शन है, जिसमें आप अनसीन पैसेजेस पर दिए गए कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन को करते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो कि पैसेज से ही होते हैं या उससे संबंधित हो सकते हैं, उस पर क्वेश्चन करने होते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण चैप्टर है वो राइटिंग स्किल का है। राइटिंग स्किल में हम डिफरेंट टाइप के कॉरेस्पॉन्डेंसेस के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। जैसे बिजनेस लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स में हम जैसे किस तरह से क्वेश्चंस कोटेशंस प्लेस करते हैं, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, या किसी तरह के कंप्लेंट लेटर्स कैसे लिखते हैं। दूसरा है ऑफिशियल लेटर्स, इसमें लेटर्स टू गवर्नमेंट एंड अदर ऑफिसेस के बारे में स्टडी करते हैं हम। फिर मेमोज, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर्स लिखना सीखते हैं। एजेंडा एंड मिनट्स ऑफ मीटिंग ये लिखना सीखते हैं। और लास्टली रिपोर्ट राइटिंग के बारे में भी हम सीखते हैं। तो ये हमारी डिटेल कंटेंट्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना होता है। और अब मैं सबसे पहले पहला जो चैप्टर है फंक्शनल ग्रामर का, उसके पहले चैप्टर के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। जो पहला चैप्टर है वो है प्रीपोजिशन का। As all of you know that preposition is a very important parts of speech. Out of it, preposition की definition ये है कि preposition is a word which is used before a noun or pronoun to show its relationship with another noun or pronoun। मतलब कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के प्रीपोजिशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को स्थापित करता है। किसी भी सेंटेंस को लिखने में प्रीपोजिशन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और बिना प्रीपोजिशन के हम सेंटेंसेस का सही मीनिंग नहीं निकाल पाते हैं। तो प्रीपोजिशन का की स्टडी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन के टाइप्स कितने होते हैं। तो प्रीपोजिशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, यानी ऐसे प्रीपोजिशन जो टाइम के बारे में डिनोट करते हैं, जैसे एट है, बाई, बिफोर,
आफ्टर, ड्यूरिंग, फॉर, सिंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरा है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, यानी ये किसी जगह या किसी पोजीशन के बारे में बताते हैं, जैसे एट, above, across, against, behind, over, on। तीसरा जो टाइप है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी किस दिशा में कोई चीज़ है, जैसे above, into, on, to, towards, up, down। फिर प्रीपोजिशन ऑफ रिलेटिव पोजीशन, जैसे बिटवीन है, among है, amongst है। इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ डेस्टिनेशन है, यानी हमारा डेस्टिनेशन क्या है, गंतव्य क्या है, टू, फ्रॉम, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ स्टेट और कंडीशंस, किस अवस्था में है, जैसे एट है, इन, ऑन, अंडर, इनटू, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ ओरिजिन और सोर्स, यानी स्रोत क्या है, फ्रॉम, ऑफ, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ सेपरेशन या रिलेशनशिप, संबंध, फ्रॉम, ऑफ, प्रीपोजिशन ऑफ रिलेशन और पोजीशन, ऑफ है, बाई है, यानी संबंध जो शो करता है, पोजीशन अधिकार शो करता है। प्रीपोजिशन ऑफ मीन्स और इंस्ट्रूमेंट, यानी मीन्स क्या है, करने का माध्यम क्या है, बाई, इन, विद, विदाउट, एक्सेट्रा। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर, ढंग जैसे है, लाइक, विद, बाई। प्रीपोजिशन ऑफ कॉज और पर्पस, जैसे उद्देश्य क्या है, तो उसका फ्रॉम, ऑफ, फॉर, विद, बाई, एक्सेट्रा। इसी तरह से प्रीपोजिशंस ऑफ मेजरमेंट और स्टैंडर्ड, नापने का जो जरिया है, जैसे एट है, बाई है, फॉर है, टू है। इस तरह से प्रीपोजिशन ऑफ कंट्रास्ट और कंसेशन, विरोधाभास वाले जो हैं, जैसे इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट, नेवरदलेस। तो प्रीपोजिशन ऑफ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे बट, एक्सेप्ट, एक्सेट्रा। तो इस तरह के टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन कई टाइप के हैं, और उसकी कैटेगरी हम बना सकते हैं कि हाँ ये प्रीपोजिशन किस तरह के टाइप का है। फिर अगर हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन की, तो ये 4 फॉर्म्स हैं प्रीपोजिशन के। सिंपल प्रीपोजिशन जैसे है, तो सिंपल प्रीपोजिशन में क्या है कि कोई एक वर्ड होता है, एक सिलेबल का हो सकता है, जैसे एट है, इन है, विद है, टू है, टिल है। कंपाउंड प्रीपोजिशन दूसरा है, जिसमें अबाउट हो सकता है, अक्रॉस, आउटसाइड, यानी 2 या 2 से अधिक के ये प्रीपोजिशन एक साथ मिल करके एक प्रीपोजिशन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं। तीसरा फ्रेज प्रीपोजिशन है, यानी अ ग्रुप ऑफ वर्ड वर्किंग एज ए प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन, जैसे बाय डिंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, गोइंग टू, इस तरह की चीज़। फिर पार्टिसिपल प्रीपोजिशन है, जैसे आईएनजी जिसमें लगा रहता है, जैसे बैरिंग, कंसर्निंग, कंसीडरिंग, ड्यूरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, रिगार्डिंग, एक्सेट्रा। तो ये हमारे फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन हम कहाँ हम लगाते हैं, यानी व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ प्रीपोजिशन इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में उसका स्थान क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि प्रीपोजिशन को जनरली हम नाउन और नाउन फ्रेज के पहले रखते हैं। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, द डॉग रैन आफ्टर द कैट्स, तो द कैट्स के पहले आफ्टर यूज़ किया गया है। इस तरह से प्रीपोजिशन को हम इन्फिनिटिव के बाद भी रख सकते हैं। सपोज आई हैव नो पेन टू राइट विथ, तो विथ जो है टू राइट जो इन्फिनिटिव है उसके बाद रखा गया है। तीसरा ये हो सकता है कि प्रीपोजिशन को हम सेंटेंस के एंड में रख सकते हैं। हियर
the tools, here are the tools that I work with। तो with ये प्रीपोजिशन है जो लास्ट में रखा गया है। चौथा ये है कि ये एक टिपिकल जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें भी प्रीपोजिशन लास्ट में रखते हैं। जैसे व्हाट डज ही नीड सो मेनी टूल्स फॉर, तो ये लास्ट में रखा गया है। और इन पैसिव वॉइसेस प्रीपोजिशंस दे आर प्लेस्ड इन द लास्ट एक्चुअली। तो जैसे यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन, तो इस तरह से प्रीपोजिशन की पोजीशन होती है। अब हम आपको करेक्ट यूज ऑफ सर्टेन प्रीपोजिशंस के बारे में बताएंगे, यानी कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे हम सही तरीके से करें। कुछ प्रीपोजिशन के बारे में मैं बता रहा हूँ, उसको ध्यान देंगे। जैसे इन और एट है, तो इन और एट का यूज हम कैसे करते हैं, इन का यूज कहाँ करते हैं? बिफोर लार्ज टाउन्स, कंट्रीज़, बड़े बड़े देशों के नाम से पहले, बड़े टाउन्स के नाम से पहले, जैसे इन इंडिया, इन दिल्ली। दूसरा जैसे है विद द नेम ऑफ ईयर एंड मंथ, मंथ के नाम से पहले, ईयर के नाम से पहले। जैसे आई वॉज बॉर्न इन 1974 इन द मंथ ऑफ अप्रैल, इन ऑफ अप्रैल आ रहा है। इस तरह से टू डिनोट रेस्ट और पोजीशन विद इन अ स्पेस, अगर किसी स्पेस के अंदर हम हैं, किसी डेफिनेट एरिया के अंदर हम हैं, हम रेस्ट में हैं, तो वहाँ पे भी इनका यूज़ करते हैं। जैसे देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, इन दिस क्लास, इस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं। बिफोर द नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्टेट और पॉइंट और ऑफ रेफरेंसेस, जैसे ही विल कम इन एन आवर, 1 घंटे में आएगा। तो एक टाइम का जो है कि हाँ इतने टाइम में आ रहा है। ही वॉज लिविंग इन पॉवर्टी। तो इस तरह से कोई स्टेट ऑफ पॉइंट और कोई टाइम डिनोट करने के लिए इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम ऐड को इसके साथ कंपेयर करें, ऐड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ऐड का यूज़ हम छोटे टाउन्स के लिए, विलेजेस के लिए कर सकते हैं। जैसे आई एम लिविंग एट स्मॉल टाउन एट बलिया। इन स्पीकिंग ऑफ थिंकिंग एट रेस्ट, जैसे वी आर एट होम, वी आर एट स्कूल, तो इस तरह का ऐड का यूज़ कर सकते हैं। बिफोर बिग टाउन्स, व्हेन वन स्टेज देयर फॉर ए शॉर्ट टाइम इन रूट सम अदर प्लेसेस, रास्ते में जा रहे हैं, कहीं थोड़े समय के लिए रुके, तो उसके लिए हम ऐड का यूज़ कर सकते हैं। वाइल गोइंग टू गोवा आई विल स्टे एट मुंबई फॉर डे और 2, मतलब हम वहाँ पे बहुत समय के लिए नहीं रुक रहे हैं, थोड़े समय के लिए, तो एट मुंबई लिख सकते हैं। बिफोर नाउन्स दैट शो अ रिलेशन ऑफ टाइम, एज, स्टेज और कंडीशंस, कोई एज शो करने के लिए, कोई कंडीशन शो करने के लिए, कोई एक टाइम शो करने के लिए, ही विल अराइव हियर एट 10 PM, एट द एज ऑफ 60 ही वॉज रिटायर्ड। तो ये एक सर्टेन शो करने के लिए चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और है कि जैसे किसी चीज़ का रेट बताने के लिए भी हम ऐड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे शुगर इज़ सेलिंग एट 40 पर kg, तो एट 40 पर kg या 60 पर kg इसके लिए आ सकते हैं। दूसरा यूज हम करते हैं टू का, इन का और इनटू का। टू का तो सब जानते हैं आप सब लोग कि किसी जो मोशन शो करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू डिनोट अ मोशन, जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, टू स्कूल। बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को डिनोट करने के लिए आप टू गो, टू सी, टू वॉच, टू लिव आप यूज़ करते हैं।
इस तरह से इन का यूज़ कहाँ करते हैं? तो अभी मैंने बताया था कि इनसाइड कोई चीज़ है रेस्ट में, तो उसको शो करने के लिए, यानी टू डिनोट रेस्ट इनसाइड अ थिंग, जैसे द टीचर इज़ इन द क्लास। लेकिन इनटू को अगर हम बात करें, इनटू दैट शोज अ मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। सपोज आई फेल इनटू द वेल, मैं कुएं में गिर गया, तो फ्रॉम आउटसाइड टू इनवर्ड, इनसाइड, फेल इनटू, ये यूज होगा। टू डिसाइड चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जैसे एक किसी स्टेट से एक किसी कंडीशन से दूसरे किसी कंडीशन में हम चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, चीज़ों को चेंज करते हैं। तो उसके लिए जैसे जनरली आप लोगों पढ़ते भी हैं कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश और हिंदी, तो ये चीज़ इनटू का है, मतलब मूवमेंट इज़ देयर, ठीक है। इस तरह से हम यूज़ करते हैं ऑन और अपॉन का। ऑन इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ डेज एंड डेट्स, आप जानते हैं, जैसे ऑन मंडे, ऑन संडे, ऑन 10th ऑफ February, ऑन 20th ऑफ जून, लाइक दिस। ऑन का हम यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ दूसरी चीज़ के सतह पर है, उसको टच कर रही है, जैसे द मोबाइल इज़ ऑन द टेबल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। फिर ऑन का यूज़ हम कर सकते हैं किसी सपोर्ट के लिए, टू डिनोट सम सपोर्ट और कंसर्न। ही लिव्स ऑन हिज अंकल, ही रोट अ बुक ऑन पॉलिटिक्स, टू एक्सप्रेस द सिचुएशन, प्लेस और कंडीशन, किसी कंडीशन को शो करने के लिए, जैसे माई फादर इज ऑन द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, तो ये है। अपॉन इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन मोशन, जैसे द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द डियर। तो ऑन और अपॉन का ये कंपैरेटिव स्टडी है। फिर हम बात करेंगे विद एंड बाय की। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ विद एंड बाय। विद का यूज़ हम करते हैं किसी सर्टेन इंस्ट्रूमेंट, यानी हम किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से कोई काम करते हैं तो वो विद का यूज़ करते हैं उसके साथ, जैसे आई राइट with my pen, or she cut the vegetables with the knife, so with a knife। to donate company, किसी के साथ आप जाते हैं, आई एम गोइंग टू आगरा विद माई पेरेंट्स, तो विद माई पेरेंट्स, साथ साथ जा रहे हैं आप उनके। और एक और इसका यूज हो सकता है विद का इंस्पाइट ऑफ के सेंस में, और ये इंस्पाइट ऑफ के सेंस में जब भी यूज़ होगा तो वो स्टार्टिंग में ही यूज़ हो जाएगा, जैसे विद ऑल हिज फॉल्ट्स आई लव यू, मतलब इन सारी फॉल्ट्स के बावजूद भी, डिस्पाइट, तो इन द सेंस ऑफ इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट हम विद का यूज़ कर सकते हैं। टू शो कंसेशन हम कह सकते हैं। बाई का यूज़ हम कहाँ करते हैं? बाई का यूज़ पैसिव वॉइस में आप करते हैं, बाई एजेंट लगाते हैं, जैसे अश्रेंक वाज किल्ड बाई मी, द डियर वाज हंटेड बाई द हंटर, तो बाई द हंटर, बाई मी, इस तरह का होता है एजेंट शो करने के लिए। और दूसरा बाई का यूज हम कर सकते हैं टू डिनोट नियरनेस ऑफ प्लेस और टाइम। नियरनेस ऑफ प्लेस क्या है? जैसे बगल में मेरे, सिट बाई मी, बिसाइड, बाई मीन्स बिसाइड, और बाई मीन्स जैसे कोई नियरनेस ऑफ प्लेस, टाइम क्या है, तो जैसे बाई नून, बाई द आफ्टरनून, बाई 5 o'clock, 5 बजे तक, 6 बजे तक, बाई 6 o'clock। और बाई का यूज हो सकता है मैनर ऑफ एक्शन, जैसे किस तरह से कोई काम किया गया, जैसे आई कॉट हिम बाय द नेक, गला पकड़ के मैंने उसे उठा लिया, पकड़ लिया गले से।
या he paid the money by installments. to show measurement शो करने के लिए by का यूज़ करते हैं, जैसे cloth is sold by meter. according to के सेंस में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इन द सेंस ऑफ अकॉर्डिंग टू, जैसे इट इज़ 10 by my watch. तो इस तरह से बाई का और विथ का यूज़ कंपैरेटिव यूज़ हो सकता है. फिर हम बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का. ये देखने में दोनों शब्द बहुत ही आइडेंटिकल हैं, केवल लास्ट में एस का फ़र्क है. यस अगर उसमें आ रहा है बिसाइड और बिसाइड्स, बिसाइड पहले समझें जिसके लास्ट में एस नहीं है. बिसाइड केवल है BSID, बिसाइड. बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड मीन्स बाई द साइड ऑफ, जैसे मैंने अभी बताया बाई की यूज़ में भी. कम एंड सिट बिसाइड मी, कम एंड सिट बाई मी और बिसाइड मी इज सेम. ठीक है. बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? इन एडिशन टू, BSIDES. बिसाइड्स मीन्स इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त. बिसाइड्स फूड वी प्रोवाइडेड देम शेल्टर, यानी उसके अतिरिक्त. फूड तो मैंने दिया ही दिया, हम लोगों ने दिया ही दिया, शेल्टर भी दिया. तो इस तरह से बिसाइड और बिसाइड्स का डिफरेंस बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखना चाहिए, गलती होने की संभावना ज़्यादा रहती है. फिर हम बात करते हैं सिंस, फॉर और फ्रॉम की. आप जानते हैं सिंस, फॉर ये यूज़ होता है जनरली परफेक्ट टेंसेस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होता है. बाकी की टेंसेस में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं. अदर देन फॉर का, यह फॉर का यूज़ किस लिए करते हैं? पीरियड ऑफ टाइम शो करने के लिए, यानी एक अनिश्चित समय को शो करने के लिए, पीरियड ऑफ टाइम को शो करने के लिए. जैसे 4 घंटे से, 4 घंटे यानी कब से ये नहीं पता है. जैसे आई एम टीचिंग इन दिस कॉलेज फॉर 10 years, तो 10 years कब से नहीं पता है, तो एक पीरियड बताया जा रहा है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट डेट नहीं बताई जा रही है. इन द सेंस ऑफ प्लेस ऑफ, जैसे इन प्लेस ऑफ किसी की जगह पर, जैसे आई अटेंडेड द मीटिंग फॉर, उसकी जगह पर मैंने अटेंड किया, इसके लिए फॉर का यूज़ कर सकते हैं. कितने में कोई चीज़ खरीदी गई ये बताने के लिए, इन एक्सचेंज फॉर, कितने में. जैसे आई बॉट दिस कार फॉर 8 lakhs, फॉर 10 lakhs रुपीज़, तो ये फॉर का यूज़ कर सकते हैं. किसी के फेवर में जैसे होता है, किसी के पक्ष में, जैसे वी शैल वोट फॉर BJP, वोट फॉर कांग्रेस, वोट फॉर द बेस्ट कैंडिडेट, लाइक दैट. तो वोट फॉर हम मांगते हैं, वोट फॉर. इन द सेंस ऑफ स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं. फॉर ऑल हिज रिचेस, सपोज इज अ माइजर, सब कुछ होते हुए भी वो माइजर है. इन द सेंस ऑफ फॉर द पर्पज ऑफ, उद्देश्य से, किस उद्देश्य से. द बर्ड्स वर गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, तो ये फॉर का यूज़ है. सिंस का यूज़ जो आप जानते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं. जैसे हैज़ बिन एब्सेंट सिंस Monday, he has been working here since 2005. तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं. फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं? फ्रॉम शोज पॉइंट ऑफ टाइम, मीन्स अदर देन परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. ये फ्रॉम का यूज़ हम कर सकते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. जैसे आवर एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्राम द 15th of July, 15th of May, 15th of June, लाइक दिस. तो वो फ्यूचर में यूज़ किया गया इसका, क्योंकि हम यहाँ सिंस और फॉर का यूज़ नहीं कर सकते. अब हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग की. बिटवीन और अमंग
बिटवीन आप जानते हैं ये जनरली दो लोगों के बीच की कोई चीज़ होती है तो उसको बिटवीन का यूज हम करते हैं। फॉर टू पर्सन और थिंग्स, जैसे हम कहते हैं कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देयर इज़ अ confusion, there is a issue between India and Pakistan. तो between there is a dispute between these two brothers. तो इस तरह से दो के लिए, पर्टिकुलर दो के लिए केवल ये आपका बिटवीन का यूज होता है। अमंग क्या है? अमंग इसका अपोजिट है। मोर देन टू की बात अगर आएगी तो अमंग का यूज करेंगे। फॉर मोर देन टू पर्सनस इसका यूज करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अमंग ऑल दीज स्टूडेंट्स, तो वो दो से ज़्यादा हैं। अब हम एवब और ओवर की बात करते हैं। एवब का मतलब होता है हायर इन प्लेस, हायर इन प्लेस। तो जैसे गॉड इज एवब अस ऑल, ही इज एवब मी इन द क्लास। इसका यूज हम मोर देन के सेंस में भी कर सकते हैं। द प्राइस ऑफ दिस टेबल इज एबव $100। सुपीरियर के सेंस में भी कर सकते हैं। ही इज एबव मीननेस, मीननेस मतलब नीचता। ही इज एबव सच मीननेस, इस तरह की नीचता के ऊपर है, सुपीरियर है। ओवर का यूज़ क्या करते हैं? ओवर का यूज़ इन द सेंस ऑफ बियॉन्ड के अर्थ में करेंगे। जैसे आई कैन नॉट गेट ओवर माई डिसअपॉइंटमेंट, मैं अपने डिसअपॉइंटमेंट से ऊपर नहीं जा सकता, ऊपर नहीं उठ सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि कुछ यूजेस हमने बताया आपको कि कुछ सर्टेन जो प्रीपोजिशंस हैं उनके यूज़ कैसे कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने चाहिए प्रीपोजिशन का यूज़ करते समय, जैसे लेस्ट आता है। तो लेस्ट का मतलब क्या है? सो दैट नॉट, यानी कहीं ऐसा ना हो। और इसके साथ दूसरे पार्ट में, सेंटेंस के दूसरे पार्ट में शुड का ज़रूर इस्तेमाल करें। जैसे वी वॉक फास्ट, लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन। तो लेस्ट वी शुड मिस द ट्रेन, ये दोनों एक साथ आएगा। हम तेज़ चले ताकि हम ट्रेन मिस ना कर दें। दूसरा अनटिल, अनटिल का मतलब होता है टिल नॉट, और ये जो प्रीपोजिशन है वो नेगेटिव है। इट शुड नॉट बी फॉलोड बाय नॉट, इसके साथ नॉट नहीं आएगा। इट इज़ यूज टू शो टाइम एज, जैसे इसको टाइम शो करने के लिए आता है और ये नेगेटिव है। वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। आप ऐसे सेंटेंस को नहीं लिख सकते कि वेट हियर अनटिल आई डोंट रिटर्न, नहीं, वेट हियर अनटिल आई रिटर्न। अनलेस, इसका मतलब क्या है? अनलेस मीन्स इफ़ नॉट। इट इज़ अ नेगेटिव टर्म एंड इट शोज कंडीशन। अब देखिए दोनों में अंतर है। अनटिल भी नेगेटिव टर्म है, ये टाइम को शो करता है। अनलेस भी नेगेटिव है, ये कंडीशन को शो करता है, किसी शर्त को शो करता है, और इसके साथ भी नॉट नहीं आता है। जैसे आई शैल नॉट कम अनलेस यू इन्वाइट मी, आई शैल नॉट कम अनलेस यू इन्वाइट मी, यानी मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप मुझे इन्वाइट नहीं करेंगे। फिर एक प्रीपोजिशन है सो लॉन्ग एज एंड एज लॉन्ग एज, ये पीरियड ऑफ टाइम को डिनोट करते हैं। जैसे यू शुड नॉट वरी सो लॉन्ग एज या एज लॉन्ग एज आई एम हियर। इस तरह से आल्दो एंड दो, ये दोनों येट, इसके बाद दूसरे पार्ट में वाई टी येट आता है, बट नहीं आता है। जैसे आल्दो या दो दे आर पुअर एट दे आर ऑनेस्ट। जनरली जो गलती होती है येट की जगह हम बट लगा देते हैं। इस तरह से वाइल्ड, वाइल्ड क्या शो करता है? वाइल्ड जो है कंट्रास्ट शो करता है, टाइम भी शो कर सकता है। जैसे स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, ये टाइम शो करेगा। वाइल द आयरन इज हॉट। शी इज़ ऑनेस्ट वाइल हर सिस्टर इज डिसऑनेस्ट, ये कंट्रास्ट शो करता है। यूज ऑफ बिकॉज, सिंस एंड फॉर, इसमें क्या है कि बिकॉज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल,
बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, फॉर इज द वीकेस्ट, एंड सिंस फॉल्स मिड वे बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। तो ये ध्यान रखना है कि बिकॉज सबसे स्ट्रॉन्ग है और फॉर उसके बाद है, फॉर सबसे वीकेस्ट है और सिंस जो है दोनों के बीच में। ये सभी कारण को शो करते हैं। जैसे यू फेल्ड बिकॉज यू हैड नॉट प्रिपेयर्ड, सिंस यू डिसाइड इट यू मस्ट डू इट, ही cannot stay here long for the climate is adverse to him। तो इस तरह से इसके यूज कर सकते हैं। however is used both as a subordinate conjunction and coordinating conjunction। As a subordinate conjunctions, however, is preceded by some adjective or adverb। As however hard the question is, we all have to solve it। however का यूज किया गया स्टार्टिंग में। The coordinating conjunction, however, stands alone and it is used in the sense of but। It was very difficult, however, we managed smoothly। तो इस तरह से कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको प्रीपोजिशन का यूज करते समय ध्यान रखना चाहिए। और आपको मैक्सिमम ये चीज़ें भी कि याद रखनी होगी कि देर आर सर्टेन वर्ड्स, आई विल कॉल वर्ड्स, उसमें आपके नाउन भी हैं, वर्ब भी हैं, एडजेक्टिव भी हैं, एक्सेट्रा। तो दे आर एक्चुअली फॉलोड बाय सर्टेन प्रीपोजिशंस, मीन्स यू कैन से अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। तो उसको आपको याद करना चाहिए। और देयर इज ए लिस्ट, बिग लिस्ट, कुछ मैं यहाँ पे नरेट कर देता हूँ। जैसे एब्सटेन है तो एब्सटेन के साथ फ्रॉम लगाना चाहिए, एक्सीड है तो एक्सीड के साथ टू, एक्यूज के साथ ऑफ, एग्री के साथ विद, एग्री के साथ टू भी आ सकता है, एम के साथ एट है, एंग्री विद आएगा, अप्लाई टू और फॉर दोनों आ सकता है, अराइव एट होगा, एश्योर ऑफ होगा, एम्यूज के साथ विद, अटेंड के साथ टू, अटेंड के साथ अपान भी हो सकता है, अफ्रेड ऑफ हो सकता है, बिलोंग टू, बिलीव इन, ब्लाइंड ऑफ, बोस्ट ऑफ, बॉर्न इन भी हो सकता है, बिजी विद होगा, बी वेयर ऑफ, बार्क एट, कंप्लेन टू, कंप्लेन ऑफ भी हो सकता है, केयर ऑफ, केयर फॉर भी हो सकता है, कॉल ऑन, कॉल एट भी हो सकता है, चार्ज विद, कंट्रोल ओवर, कन्विंस्ड ऑफ, कॉन्फिडेंट ऑफ, कंपेयर विद, क्योर ऑफ, कॉन्ग्रेचुलेट ऑन, कंसिस्ट ऑफ, डील्स इन, डिपेंड अपॉन, desire for, die of, dispose of, escape from, essential to, inquire after, famous for, faith in, feed on, feed for, feel for, fond of, fight for, good at, give up, glad at, grateful to, grumble at, hope for, honest in, ill with, injurious to, interest in, inferior to, zealous of, junior to, kind to, knock at, known to, listen to, laugh at, lead to, look at, look up, down upon, match for, need of, obedient to, part from, preside over, proud of, popular with, quarrel with, repent of, recover from, rejoice at, remind of, rob of, seek of, sure of, sympathy for, surprise at, suspect of, send for, shocked at, sorry for, search for, shiver with, tired of, true to, taste for, take for, trust in, useful to, for भी हो सकता है, worthy of, warn of, wait for, wonder at, want of, vote for, ill to, weary of, etc. etc. So this is a lesson for preposition. Hope you will benefit, आपको इसमें मदद मिलेगी। और आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू माई बुक। मेरी बुक जो है भारती प्रकाशन से प्रकाशित होती है, कम्युनिकेशन स्किल सेकेंड या फोर्थ सेमेस्टर के लिए। आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, उससे स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है। सो वंस अगेन आई थैंक यू फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। अगले चैप्टर को हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे।
थैंक यू।